नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो वोकेशनल ट्रेनर्स की रिक्रूटमेंट होती है उनकी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी स्कूल में टीजीटी, जेबीटी और पीजीटी की रिक्रूटमेंट होती है, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल बंद हुए, डाउनग्रेड हुए, तो कितनी ऐसी पोस्ट हैं जो कि सरप्लस पूल में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम एचपीयू की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी उनका क्या स्टेटस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकेशनल ट्रेनर्स के बारे में। 2025 में भी हमें हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल ट्रेनर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। विधानसभा में इसकी रिगार्डिंग प्रश्न लगा था कि क्या इसकी पॉलिसी का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी भी सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट कंपनीज़ के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है और ऐसे ही ये सिचुएशन बनी रहेगी। यानी सरकार ने ना पॉलिसी पे काम किया है, ना फ्यूचर में जो वोकेशनल ट्रेनर्स की रिक्रूटमेंट है उसको अपने तरीके से सरकार नहीं करवाना चाहती, यानी जहाँ पे रेगुलर भर्ती होती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि ना पॉलिसी पे काम है, क्योंकि जब सरकार अपने अधीन वोकेशनल ट्रेनर्स को लेगी तो उनको बाकी बेनिफिट भी देने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर करी गई है कि स्किल इंडिया के तहत ये रिक्रूटमेंट होती है। तो यहाँ पे जो टीचर ट्रेनर्स होते हैं उनको सैलरी जो होती है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं दे सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत सरकार है उन्हें यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कंपनीज़ के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है। तो अभी पॉलिसी पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। 2025 में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पे मांग उठी कि वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए। बहुत इसके बारे में हाइप बनी थी, लेकिन 2026 में भी इसके बारे में कोई उम्मीद नहीं है कि पॉलिसी बन पाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर आपने मेरी पिछले कल की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे ड्राइंग मास्टर के और फिजिकल एजुकेशन टीचर के मैंने आपको पोस्ट बताई है कि इतनी पोस्ट जो हैं वो सरप्लस पूल में है और इतनी नेट वैकेंसी है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेबीटी के 273, टीजीटी के 683 और पीजीटी के 107 पोस्ट जो है वो सरप्लस पूल में है। इनका मतलब होता है कि इन पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी। जो सेंक्शन कैडर होता है उसमें से इन वैकेंसी को माइनस करके जो अलग वैकेंसी बचती है वो नेट वैकेंसी है और उसी पे हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। तो इतनी वैकेंसी सरप्लस पूल में है और इसका रीज़न है कि स्कूल बंद हुए और कुछ स्कूल डाउनग्रेड हुए, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एचपीयू में जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है 274 वैकेंसी जो 2 बार एडवर्टाइज होती है और अभी भी तीसरी बार एडवर्टाइज होगी अगर सरकार उनको अप्रूवल देती है। मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर 2025 में दोबारा प्रपोजल गया है, लेकिन दोबारा से सरकार ने उसको अप्रूव नहीं करा है। और आरटीए से जानकारी मिली है कि उस वैकेंसी पे कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं हो पाया, लेकिन उनके अगेंस्ट आउटसोर्स रिक्रूटमेंट भी नहीं भरी है और जो फीस है वो वैसे की वैसी पेंडिंग है। 5 साल हो चुके हैं, कोई भी रेगुलर वैकेंसी एचपीयू में नहीं भरी गई है। बजट के तौर पे भी आप जानते हैं कि सरकार किस तरह से बजट यूनिवर्सिटी को देती है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आपको देखने को मिलती है। मैंने तो इसके रिगार्डिंग उम्मीद छोड़ दी है कि कभी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार 150 वैकेंसी का प्रपोजल था, लेकिन 150 वैकेंसी को भी सरकार ने जब अप्रूव नहीं करा। तो फिलहाल मैं जो भी स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट करते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ, आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि कभी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आ गई तो चमत्कार होगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।